उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष की ये साजिश किस स्तर की है। पहले इसे रेप केस बताना, फिर दंगों की तैयारी करना और फिर अचानक से नक्सल कनेक्शन का सामने आना इस बात का पुख्ता सबूत है कि योगी सरकार को चित करने के लिए योजना तो लंबी बनाई थी, लेकिन काम हुआ नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हाथरस मामले में हर रोज कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, रोज नई परतें खुलती हैं और साफ होता जा रहा है कि ये मामला पूरी तरह से एक घिनौनी साजिश थी, जिसके जरिए यूपी दंगे भड़काए जा सकें और विपक्ष अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हो जाए। इसी बीच हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। हाथरस केस में एक महिला पीड़ित परिवार में मृतका की भाभी बनकर रह रही थी और परिवार की तरफ से बयान भी दे रही थी। बताया जा रहा है कि भाभी 16 से 22 सितंबर तक परिवार के साथ रही और इस दौरान अपने नक्सली अकाउंट से भी संपर्क में थी। कांड की जांच कर रही एसआईटी के सूत्र बताते हैं, नक्सली महिला घूंघट ओढ़कर पुलिस और एसआईटी से बातचीत कर रही थी। वहीं घटना के 2 दिन बाद से ही महिला पीड़िता के गांव पहुंच गई थी। पीड़िता के ही घर में रहकर वो परिवार के लोगों को भड़का रही थी। पीड़िता की भाभी बनकर रहने वाली नक्सली एक्टिविस्ट महिला की कॉल डिटेल्स में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस को इस केस से जुड़े फंडिंग मामले में पीएफआई और भीम आर्मी के लिंक भी मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के साथ नक्सली कनेक्शन पर यूपी पुलिस व एसआईटी टीम काम कर रही है। एसआईटी की जांच में पहले जातीय व सांप्रदायिक दंगे की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। यूपी और देश के भीतर जातीय और सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए भारत नेपाल सीमा पर पीएफआई की गतिविधियां क्या चल रही हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। एसआईटी के अनुसार नकली महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है और वो मृतका की असली भाभी के साथ लगातार संपर्क में थी। इसका खुलासा तब हुआ जब एसआईटी ने जांच के लिए पीड़िता की भाभी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला। यही नहीं, मृतका की नकली भाभी और असली भाभी आपस में लगातार संपर्क में थी। नक्सली महिला भाभी बनकर घूंघट के भीतर रहती थी, जिससे उसे कोई पहचान भी न सके। एसआईटी इस मामले में 2 एंगल से जांच कर रही है, एक हत्या का और दूसरा इस केस में सांप्रदायिक दंगे की बड़ी साजिश का। माना तो ये भी जा रहा है कि नक्सली महिला ने पीड़ित परिवार के साथ रहने के लिए उसे प्रलोभन दिया था या फिर डराया धमकाया था। नक्सली महिला उर्फ नकली भाभी ने पीड़ित परिवार का ब्रेन वॉश करके उन्हें कहीं ये तो नहीं विश्वास दिला दिया था कि स्थानीय प्रशासन और अन्य जाति के लोग उनका जीवन मुश्किल कर देंगे और वे उनके दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में भाभी ने क्षत्रिय समुदाय की लड़कियों के बलात्कार की भी धमकी दी थी और कहा, जो उनके घर की बेटी के साथ हुआ वही क्षत्रियों की लड़कियों के साथ भी होना चाहिए। अपनी लड़कियों को यहाँ छोड़ो, फिर देखो। इससे पहले राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता शिवराज जीवन वाल्मीकि वीडियो में कहते दिखे थे, दंगा तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। पूरा मामला एक बड़ी साजिश थी, जिसका सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। नक्सल भाभी का सच सामने आने के बाद अब राहुल गांधी की चाल बेनकाब हो चुकी है। बार बार मोदी सरकार के सामने मुंह की खाने के बाद भी हर रोज एक नई चाल के साथ उपस्थित हो जाते हैं और अपनी किरकिरी करवाकर शांति से बैठ जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।